हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हम यहां पर करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस एमसीक्यू को। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 9 होने वाला। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन और थिंग दैट हैज सेम नेम एज अनदर। मतलब कोई आदमी या कोई चीज जिसका बिल्कुल वैसा ही नाम है दूसरे की तरह, उसे हम क्या कहेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम पहले क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सारे के सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं ना। ऐसा नहीं कि बस केवल आंसर ही बता दिए बस आगे बढ़ गए। तो आंसर के साथ साथ ऑप्शन को भी एनालिसिस करेंगे। तो एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जिसका सेम नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेम सेक। क्या बोलते हैं? नेम सेक बोलते हैं। ओके, नेम सेक का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम नाम। क्या बोलते हैं? हम नाम। बाकी हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं, सुडोनिम, रिलेटिव और सक्सेसर। तो चलिए इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, सुडोनिम का मतलब क्या होता है? सुडोनिम का मतलब होता है अ नेम यूज्ड बाय समबडी स्पेशली अ राइटर। मतलब किसी और के द्वारा कोई नाम जब यूज किया जाता है तो उसको हम सिडोनिम बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं उपनाम। क्या बोलते हैं? उपनाम बोलते हैं। मतलब अगर वैसे आपने कोई नाम मान लिया, एज्यूम कर लिया हुआ कोई नाम रखा है तो उसको हम सिडोनिम बोलते हैं। नेम सेक का मतलब मैंने बता दिया, अ पर्सन हु हैज द सेम नेम एज अनदर। और रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स का मतलब अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। मतलब आपके परिवार का कोई मेंबर है, वो रिलेटिव है, सगा संबंधी। सक्सेसर ये इंपॉर्टेंट आता है, अ पर्सन और थिंग दैट हैज कम आफ्टर समबडी समथिंग एंड टेक इट्स प्लेस। मतलब किसी चीज के बाद जब कोई चीज आती है और उसका स्थान ले लेती है तो क्या कहलाती है? सक्सेसर। जैसे मान लीजिए आप हैं यहाँ पर, ठीक है, जब आप हटेंगे अपने स्थान से मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके बच्चे आएंगे, आपका स्थान ले लेंगे, फिर वो हटेंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? उनके उत्तराधिकारी। जैसे एक राजा होता है तो राजा का बेटा जो है अगला राजा बनेगा, तो वो उसका क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। तो सक्सेसर को हिंदी में उत्तराधिकारी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबल टू अडॉप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटी। मतलब वो सक्षम होता है अडॉप्ट करने में मैनी डिफरेंट फंक्शन, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को और एक्टिविटी को, बहुत सारे क्रियाकलापों को वो अडॉप्ट कर सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? अब आप लोग बताएंगे कि एक्सपर्ट इसका आंसर है, तो बिल्कुल नहीं, एक्सपर्ट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब जानते हैं क्या होता है? वर्सटाइल का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें बहुत सारा मतलब बहुत सारी क्वालिटी होती है। मतलब वो हर चीज को कर सकता है। जैसे हंस भी अच्छे से सकता है, गा भी अच्छे से सकता है, रो भी सकता है, खुश भी हो सकता है। मतलब अलग अलग। जैसे कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि वो बहुत ही वर्सटाइल कैरेक्टर के थे। वर्सटाइल का मतलब होता है मतलब उनके अलौकिक गुण थे। इधर का मतलब कभी कभी देखते थे एकदम नटखट वाला गुण करते थे, युद्ध करा देते थे, मजाक करते थे, सीरियस हो जाते थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल बोलते हैं। बाकी और ऑप्शन है आपका एक्सपर्ट, सरोगेट और डिप्टी। चलिए इसको भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट का मतलब अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ स्पेशल नॉलेज और स्किल। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पेशली किसी एक सब्जेक्ट में। जैसे कोई डॉक्टर है तो वहाँ पर लिखा रहता है ना कि ये हड्डियों के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट का मतलब होता है उसके पास ढेर सारा नॉलेज होता है लेकिन किसी एक ही क्षेत्र में होता है, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। हिंदी में दक्ष या कुशल बोलते हैं। वर्सटाइल का मतलब मैंने बता दिया, हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस। मतलब जिसका बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग यूज किया जा सके। सरोगेट जानते हैं कि नहीं? सरोगेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ वोमेन हु हैज अ बेबी फॉर अनदर पर्सन हु इज अनेबल टू बिकेम प्रेग्नेंट। मतलब एक ऐसी महिला जिसके पास एक बच्चा है लेकिन वो किसी दूसरे के लिए है। यहाँ पर पर्सन नहीं, यहाँ पर हम अगर वोमेन बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हु इज़ अनेबल टू बिकम प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट होने में समर्थ नहीं है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये एक कोई महिला है, ठीक है, इसने मान लो शादी किया, इसके बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी महिला क्या करती है? इसके पति के साथ वो मतलब क्रियाकलाप करती है और क्या होता है? इसका बच्चा इसकी कोख में आ जाता है। तो बच्चा किसका है? बच्चा इसका है लेकिन कोख में किसके पल रहा है? इसके पल रहा है। तो इसको हम सरोगेट बोलते हैं। तो ठीक है, सरोगेट का मतलब होता है दूसरे के बच्चे को अपने गोद में पालना। ओके, और डिप्टी मतलब जानते हैं, जिससे डिप्टी लग जाए मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट जो पद होता है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो क्या कहलाता है? डिप्टी। जैसे सीएम है तो सीएम के नीचे क्या होते हैं? डिप्टी सीएम होते हैं। ठीक है, पहले देखो पीएम हुआ करते थे, उसके नीचे डिप्टी पीएम हुआ करते थे। हालांकि ये पीएम डिप्टी पीएम वाला पद खत्म कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है वन हु ट्रीट्स स्किन डिसीज, जो स्किन की डिसीज को ट्रीट करता है, उसका उपचार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है रेडियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटो का मतलब होता है त्वचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं त्वचा विज्ञानी, यानी ऐसा डॉक्टर जो त्वचा की बीमारी संबंधित उपचार करता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु यूज एक्सरे और अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, मतलब एक ऐसा डॉक्टर हम कह सकते हैं, स्पेशली डॉक्टर के लिए बोला गया, एक ऐसा डॉक्टर जो एक्सरे किरणों का यूज करता है या अन्य जो रेडिएशन उत्पन्न करती है उन किरणों का यूज करता है ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट आप जानते हैं, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मून एंड रॉक, मतलब जो पृथ्वी, चंद्रमा और जो रॉक्स होते हैं इनके बारे में, इनकी स्ट्रक्चर, इनके कंपोजिशन या इनकी हिस्ट्री के बारे में जो अध्ययन करता है उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। और कार्डियो, कार्डियो अगर कहीं पर दिख जाए ना, इसका मतलब होता है हार्ट से, दिल वाला। तो अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन हार्ट डिसीज, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो हृदय की बीमारियों के लिए विशेष रूप से होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बता दिया, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिसीज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी कंट्री का जो मूल निवासी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो किसी देश के मूल निवासी को हम बोलते हैं एबॉर्जनीज। क्या बोलते हैं? एबॉर्जनीज। एबॉर्जनीज का मतलब होता है मूल निवासी। ओके, अब आपके पास है इमिग्रेंट, रेजिडेंस और सेलेब। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू फॉरेन टू लिव परमानेंटली, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी विदेश में आया है परमानेंटली रहने के लिए, हमेशा हमेशा रहने के लिए आए, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। मतलब अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चले गए, वहाँ पर रहने लगे, उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है? द प्लेस इन विच वन रिसीड आर अबाउट आर होम, मतलब एक ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर एक आदमी रिसीड करता है, निवास करता है, उस या उसका घर होता है, उसको रेजिडेंट बोलते हैं। एबॉर्जिनीज तो मैंने बता दिया, अ पर्सन दैट हैज़ बीन अ कंट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, मतलब जो बहुत प्राचीन समय से ही उस देश में रह रहा है, वो वहाँ का क्या होता है? मूल निवासी होता है। स्लैब जानते हैं, स्लैब का मतलब दास होता है। अ पर्सन हु वाज ऑन्ड बाय अनदर पर्सन एंड हैड हैड टू वर्क हार्ड फॉर हिम, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको दूसरे के द्वारा ऑन किया गया, खरीद लिया गया है और इस उद्देश्य से कि वह उसके लिए कठिन मेहनत करेगा। स्लैब, स्लैब के साथ क्या किया जाता है भाई? दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ना, उनके लिए मतलब जो खरीदा होता है वो उनसे क्या कराते हैं? वो बहुत कठिन परिश्रम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब ऐसा आदमी जो फूलों को बेचता है, काटता है, उन्हें अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखो ऑप्शन है आपका न्यूट्रिनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट और बॉटनिस्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लोरिस्ट इसका आंसर हो जाएगा, फ्लोरिस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, फ्लोरिस्ट। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। न्यूट्रिनिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड हेल्थ, मतलब खाने और स्वास्थ्य के बीच में बहुत ज़्यादा और बढ़िया एक्सपर्ट होता है कि ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको न्यूट्रिनिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसको न्यूट्रिशन से याद कर लीजिएगा। एग्रीकल्चरिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, मतलब जो खेती करने के मामले में बहुत एक्सपर्ट होता है उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट तो बता ही दिया, अ पर्सन हु कट्स एंड सेल्स फ्लावर, जो फूलों को काटता है, बेचता है, अरेंज करता है, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। बॉटनिस्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञानी। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट, यानी जो पौधों के बारे में अध्ययन करता है उसको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ड्राज आर प्रोड्यूस मैप, जो मैप को बनाता है या उसको खींचता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर को हिंदी में बोलते हैं मानचित्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन और है, फोटोग्राफर, डिजाइनर और ड्राफ्टमैन। कार्टोग्राफर का मतलब बता दिया, अ पर्सन हु ड्राज मैप, जो मैप खींचता है। फोटोग्राफर आप जानते हैं, अ पर्सन हु टेक्स पोर्ट्रेट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब जो किसी चीज या किसी व्यक्ति की पोर्ट्रेट को लेता है, फोटो को खींचता है, उसे फोटोग्राफर कहते हैं। डिजाइनर क्या होता है? अ पर्सन हु जॉब इज टू मेक डिजाइन आर प्लान आर प्लान्स शोइंग हाउ समथिंग विल बी मेड, मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी जॉब होती है डिजाइन बनाना या किसी प्लान को किस तरीके से किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है वो दिखाना, वो डिजाइनर कहलाता है। ड्राफ्टमैन क्या होता है? ड्राफ्टमैन का मतलब होता है कि जो ड्राफ्ट को बनाता है, मसौदा बनाने वाला। अ पर्सन हु ड्राफ्ट द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अदर राइटिंग, मतलब जो किसी लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करता है, उसको ड्रा करता है, उसको हम ड्राफ्टमैन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गेम इन विच नो वन विन, मतलब एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्वेस्ट, ड्रा, ट्रम्प और फीट। तो ये आपने सुना होगा ड्रा। जैसे मैच ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए, मान लो एक टीम के 250 रन बन गए और दूसरी भी टीम के 250 रन बन गए, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि मैच जो है वो ड्रा हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रा। ओके, तो ड्रा का मतलब होता है जिसमें कोई नहीं जीतता है। कंक्वेस्ट मतलब आप जानते हैं, कंक्वेस्ट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कंक्वरिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को कॉन्करर करना। कॉन्करर मतलब क्या होता है? कॉन्करर का मतलब होता है जीत लेना। तो किसी चीज को जीतने की स्थिति जो होती है, जीतने का जो कार्य होता है उसको कंक्वेस्ट कहते हैं। ड्रा मतलब आपको बता दी, अ सिचुएशन वेन नो कैन विन, मतलब जिसमें कोई नहीं जीतता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रा बोलते हैं। ट्रम्प मतलब होता है विजय, जीत जाना। अ ग्रेट सक्सेस आर विक्ट्री, मतलब एक बड़ी सफलता या विक्ट्री। फीट मतलब क्या होता है? फीट का मतलब होता है बहादुरी का कारनामा। समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल आर करेज, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे आप करते हैं बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ और स्किल और करेज के साथ। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसको आप बड़ी शक्ति के साथ, स्किल, कुशलता के साथ और साहस के साथ करते हैं उसको फीट बोलते हैं। एक फीट और होता है, उस फीट का मतलब होता है जैसे निमंत्रण होता है उसको फीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ स्ट्रांग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब पानी की तेज बहती हुई धारा क्या कहलाएगी? तो पानी की तेज बहती हुई धारा को हम टॉरेंट बोलते हैं। टॉरेंट का मतलब एकदम पतली सी धारा होगी और बहुत तेजी के साथ एकदम फ्लो में बह रही होगी, उसको हम टॉरेंट बोल लेते हैं। अब देखो इसमें जितना भी ऑप्शन है ना, सारा का सारा जो है एकदम मिलता जुलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको हम देख लेते हैं। रिवलेट का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल स्टीम ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड, मतलब पानी की एक छोटी सी धारा। उसमें तो छोटी बोला नहीं था, उसमें एकदम फास्ट वाली बोला था। स्मॉल स्टीम ऑफ वाटर मतलब पानी की एक छोटी सी धारा। टोरेंट मतलब क्या होता है? स्टॉर्म फास्ट फ्लो समथिंग स्पेशली वाटर, मतलब पानी की बहती हुई तेज धारा को टोरेंट बोलते हैं। क्रीक क्या होता है? क्रीक मतलब आप जानते हैं, क्रीक का मतलब होता है जब समुद्र से एक पतले रास्ते से पानी अंदर आ जाता है उसको हम क्रीक बोलते हैं। तो अ नैरो पीस ऑफ वाटर वेयर द सी फ्लोज इनटू द लैंड, मतलब जहाँ से एक पतले से मार्ग से पानी जब लैंड पर आ जाता है उसको हम क्रीक बोलते हैं। और ट्रिकल क्या होता है? लिक्विड टू फ्लो इन थिन लाइन, पतली लाइन में लिक्विड का बहना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था? स्ट्रांग फास्ट मूविंग स्ट्रीम, मतलब जो बहुत तेज बहता है तो उसको टॉरेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। ट्रिकल मतलब होता है पतला सा होगा, रिवलेंट का मतलब छोटा सा होगा और क्रीक का मतलब आप जान ही गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर रहने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? तो कॉमरेड का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपोलिटियन, फ्रेंड्स और कंटेम्परेरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मोपोलिटियंस। कॉस्मोपोलिटियंस का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपोलिटियंस का मतलब होता है समकालीन। ओके, तो चलिए जितने ऑप्शन बचे हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए कामरेड मतलब क्या होता है? कामरेड का मतलब होता है साथी, मित्र, सखा, बंधु। ओके, इस पर एक साउथ की मूवी आई थी डियर कामरेड। अ फ्रेंड विद whom you have been involved in difficult or dangerous activity, मतलब एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप किसी भी डिफिकल्ट या डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो कामरेड कहलाएगा, साथी। और कास्मोप्लाटिन का मतलब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कास्मोप्लाटिन इसमें था। अच्छा सॉरी सॉरी, ये इसमें जो है हमारा आंसर जो है कास्मोप्लाटिन नहीं, कंटेम्परेरीज होगा। देखो कास्मोप्लाटियन का मतलब क्या होता है? कास्मोप्लाटियन का मतलब होता है विश्व प्रेमी। क्या होता है? विश्व प्रेमी, मतलब ऐसा पर्सन जो पूरे दुनिया को अपने परिवार के रूप में कंसीडर करता है उसको कॉस्मोपोलिटियन बोलते हैं। और कंटेम्परेरीज का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो एक ही साथ रह रहा है, समकालीन बोलते हैं उसको कंटेम्परेरीज। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कॉस्मोपोलिटियन मतलब वन हु कंसीडर द होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली, जो अपने पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में कंसीडर करता है उसको कॉस्मोपोलिटियन बोलते हैं। फ्रेंड मतलब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, अ पर्सन दैट यू नो एंड लाइक हु लाइक्स यू, मतलब एक ऐसा आदमी जिसे आप पसंद करते हैं वो आपको पसंद करता है, आपका फ्रेंड है। कंटेम्परेरीज इसको बता दिया, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका है वन हु कैन यूज बोथ हैंड इफिशियंटली, मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों को एकदम कुशलता पूर्वक यूज कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो एम्बीवैलेंट, जीनियस, स्किलफुल और एम्बीडेक्स्ट्रस क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है एम्बीडेक्स्ट्रस। देखो एमबी अगर कहीं लग जाए ना तो एमबी का मतलब होता है दो। ठीक है, और डेक्स्ट्रस को याद कर लो कि डेक्स उठाना। अब डेक्स उठाना है तो दोनों हाथों से उठाओगे ना, तो एमबी डेक्स्ट्रस। डेक्स उठाएंगे कैसे? दोनों हाथों से। तो एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो जाएगा? एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हिंदी में उभय हस्त, क्या बोलते हैं?
उभय हस्त, मतलब एक हाथ से थक जाएगा तो दूसरे हाथ से भी वो काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर। बाकी इसको देख लेते हैं। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो। देखो एम्बी मतलब क्या होता है, दो, मतलब वो दो चित्त में डूब जाता है कि इस रास्ते को चुनूं कि इस रास्ते को चुनूं, और इस कारण से वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस रास्ते को चुने। अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, रास्ता, कि किस रास्ते को फॉलो करे वो उसको समझ नहीं पाता है। और जीनियस का मतलब क्या होता है, जीनियस मतलब अ पर्सन हु हैज़ वेरी ग्रेट एंड अनयूजुअल एबिलिटी, जिसके अंदर बहुत बड़ा मतलब एक विशाल और अनयूजुअल एबिलिटी होती है। स्किलफुल मतलब होता है दक्ष, वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने में बहुत अच्छा होना स्किलफुल कहलाता है। एड्रॉइड इसके लिए एक शब्द आता है। एम्बीडेक्स्ट्रस मैंने बता दिया, एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब दोनों हाथों को बराबर रूप से यूज कर सकता है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।